आगे लोकसभा चुनाव है, जीतना जरूरी है। ये बयान है छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का। इस बयान को सुनकर ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस लोकसभा में पार्टी किसी भी प्रकार से रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं इस बीच जो सबसे बड़ा बयान उन्होंने दिया वो भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पहली बार हम सब लोगों ने जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी आज। अच्छा, ये निर्णय सीईसी लेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी जो 11 सीटें हैं सबसे उपयुक्त, सबसे जिताऊ और सबसे बेहतर उम्मीदवार हम लोग दें यहाँ से। बता दें छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। वहीं इस चुनाव में 11 में से 11 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस में बैठकों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथनों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा गया। भूपेश बघेल को राजनांदगांव, ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया को लड़ाने का सुझाव बैठक में दिया गया। कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज का नाम भी इसमें शामिल है। इस बीच विधानसभा में मिली हार का जिक्र करते हुए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। सभी ने अपनी अपनी बात हमारे सामने रखी है, हम उसके ऊपर विचार करके फिर आपके पास आएंगे, आपको पता चलेगा। वो चेहरे जो खारिज हो चुके हैं, क्या उस पर दोबारा दाव लगाना चाहेंगे? मतलब ये रिस्क लेंगे? अभी हमने तो पहली बार आज रूबरू हुए हैं। हम सब जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबके मन की बात जानना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सुनवाई होना ये लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। तो क्योंकि इतने बड़े हार के बाद जो लगा नहीं था कि हार होगी, तो हार हो गई है, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सुनना बहुत आवश्यक था। वो हमने सुनवाई कर दी। और अभी हमारे CLP लीडर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे नए इंचार्ज है, सब जोश भर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर अच्छा मार्ग निकल आएगा। इधर PCC चीफ दीपक बैज ने 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होने की बात कहते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। आज 11 लोकसभा सीटों के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रत्येक लोकसभा वाइज चर्चा चल रही है, ताकि लोकसभा चुनाव के आगामी चुनाव और प्रत्याशी कौन हो सकता है, कौन बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही है। और अभी तक लगभग 5 लोकसभा का सभी नेताओं से चर्चा हुई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच 11 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में कितना कमाल करती है, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।